चलना है अपनी दुनिया को रंगों से अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम ज़रीना ज़ाहिद चौधरी है, मैं उर्दू की टीचर हूँ और मेरे स्कूल का नाम दी एजुकेटर्स अनाबत कैंपस है। आज हम जो पढ़ेंगे वो सबक है हमारा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा की। बकिया जो हमारी रीडिंग रह गई थी पढ़ाई वो करेंगे। पढ़ाई के साथ हम सवालात के जवाबात भी आज करेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं पढ़ाई। नेक्स्ट, उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिस दिन ब्याह कर घर लाई गईं, उसी दिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने हाथ से खाना पकाया जो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावल फरमाया। बच्चों, ये तनावल फरमाया जो लफ्ज़ होता है, तनावल फरमाना, खाना नोश फरमाना। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम व आसाइश का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थीं। निकाह के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पूरी दुनियावी ज़िंदगी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं। सफ़र व हज़र दोनों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत करीब से देखा। सन 5 हिजरी में आयते हिजाब नाजिल हुई। इससे कबल अज़वाजे मुतहरात रिश्तेदारों के सामने आ जाया करती थीं। अब ख़ास अज़ाओ अक़रबा के सिवा, अज़ाओ अक़रबा का मतलब बच्चों होता है रिश्तेदारों और करीबो जवार के जो लोग होते हैं, क़ुरबो जवार के जो लोग होते हैं, अज़ीज़ों रिश्तेदारों और अपने करीबी लोगों के सिवा हर एक से पर्दे का हुक्म दिया गया था। क्योंकि सन 5 हिजरी में आयते हिजाब नाज़िल हो गई थी जिसमें पर्दे का हुक्म आ गया था कि तमाम अज़वाजे मुतहरात जो हैं वो पर्दा करेंगी, सिर्फ़ ख़ास जो रिश्ते हैं उनके सामने वो जाएंगी। इस वजह से पर्दे का हुक्म आ गया था। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक मुअज़्ज़ज़ सहाबी और मस्जिद नबी के मुअज़्ज़िन थे। हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक मुअज़्ज़ज़ सहाबी और मस्जिद नबी के मुअज़्ज़िन थे। वो नाबीना थे, इसलिए अज़वाजे मुतहरात के हुजरों में आ जाते थे। इस आयत के नुज़ूल के बाद एक रोज़ आए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनसे पर्दा करो। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, ये तो नबीना है। तो आप सल्लम फरमाते हैं, तुम तो बीना हो। बीना का मतलब होता है देखने वाला, यानी कि अगर वो नाबीना है तो आपको तो नज़र आ रहा है, आप तो देख सकती हो। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहायत फ़ज़ाइल व कमालात की मालिक थीं, यानी कि आप में बहुत से अहम जो थी वो ख़ूबियाँ पाई जाती थीं। आप में बहुत कमालात थे। आप ज़ाहिद व तक़वा और अखलाक व मरवत की आला बुलंदियों पर थीं। अखलाक कहते हैं बातचीत में अच्छा होना और मरवत होता है प्यार और मोहब्बत से पेश आना दूसरों के साथ। उनकी आला बुलंदियों पर थीं, यानी वहाँ आपको बहुत ज़्यादा इन पर कमाल हासिल था। आप सबसे बहुत बाअखलाक तरीके से पेश आती थीं। एक मर्तबा सोने का हार पहना तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया।
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسے اتار دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسروں کی راحت رسانی کا بہت خیال رہتا۔ بچوں، راحت رسانی جو لفظ ہے، راحت رسانی کا مطلب ہے دوسروں کے آرام کا بہت خیال رکھتی تھیں آپ۔ جہاں تک ہوتا کار خیر میں مدد کرتی۔ کار خیر کا مطلب ہوتا ہے بھلائی کے کاموں میں آگے آگے ہونا، ان کی لوگوں کی غریبوں کی مدد کرنا اور دوسروں کے کام آنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت نہایت عمدہ انداز میں فرماتی تھیں۔ بچوں، پڑھائی یہاں تک آپ نے کرنی تھی آج، اور اس کے ساتھ ہمارا ہے آج کا کام سوال نمبر 2۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سامان عطا فرمایا اور اس سے ہمیں کس چیز کا درس ملتا ہے؟ اس سوال کا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو 2 چکیاں، 2 مشکیزیں، 1 چمڑے کا تکیہ عنایت فرمایا، اور اس سے ہمیں ایسا سبق ملتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو جہیز دیتے ہیں لوگ، لیکن ہمیں یہ اس سے بہت اچھا سبق ملتا ہے کہ سادگی سے زندگی بسر کرنی چاہیے، اور سادگی سے زندگی گزارنے میں ہی بھلائی ہے، اور آخرت میں بھی انسان جو ہے وہ سرخرو ہوتا ہے۔ ہوا میں اڑنا ہے۔